जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि स्टैंडर्ड क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता से टॉपिक है, उसको आज हम लोग फिनिश करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, और जो बाकी रह जाएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे। चलिए आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। देखिए आज सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य जो तिथि थी अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ देखिएगा 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, यानी कहा जाए 1921। कितना ईयर टोटल कहा जाए, टोटल 750 ईयर हो गया यहाँ तक बताया है। देखिए इसकी बीसी की बात एक बार ध्यान से देखिएगा। सर्वमान्य तिथि जो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है, लेकिन अगर बात की जाए ईस्वी में तो 1921 से यहाँ टोटल ईयर की बात की जाए तो 750 वर्ष इसका हो गया है। आगे देखिए कर इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले नगरीय सभ्यता आते हैं। जो नगरीय सभ्यता आते हैं इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग है नगर नियोजन और दूसरा है जल निकासी प्रबंध। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, जो नगरीय सभ्यता है ना सिंधु घाटी की, इसमें दो आते हैं, एक है नगर नियोजन और दूसरा क्या है जल निकासी प्रबंधन। ये दोनों को जोड़ के क्या बनता है, प्रमुख विशेषताएं होती है। क्या होती है, प्रमुख विशेषता होते हैं। ये दोनों को जोड़ के एक नगर नियोजन को, एक जल निकासी प्रमुख प्रबंध को, ये दोनों को जोड़ के क्या बनता है दोस्तों, प्रमुख विशेषता बनता है। एक चीज और बताया है सिंधु घाटी सभ्यता में, ये बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ बताया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है। आपकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को बताया। चलिए अगला पॉइंट क्या है इसको देखिए, कह रहे कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम लोग जानेंगे कांस्य युगीन सभ्यता, इसके बारे में जानेंगे। हमारा पॉइंट सबसे पहला है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कांस्य युग सभ्यता में तांबा प्लस टीना ये दोनों को बताया गया, जो कांस्य युग का फेमस चीज है, तांबा और टीन को बताया गया। दूसरा जो पॉइंट हम लोग को बताया गया है, इस सभ्यता के प्रमुख स्थल की खुदाई। अब देखिए कांस्य युगीन सभ्यता की खुदाई कब की गई। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनने वाले आपके एग्जाम के थ्रू बन सकता है। कह रहे कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थल की खुदाई 1921 में हुआ था, लेकिन किसके द्वारा, ऐसे पूछ सकता है ना कि किसके द्वारा खुदाई किया गया था, तो दयाराम साहनी हड़प्पा। चलिए हम लोग यहाँ पे थे कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थल की खुदाई की बात की जाए तो 1921 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आप लोग जानिए, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, हड़प्पा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहे कि दूसरा जो पॉइंट है 1856 डलहौजी गवर्नर जनरल भारत में पहली रेल मुंबई थाने से 1853 में लाहौर टू कराची, यानी यहाँ देखिए समझिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले बात की जाए इस रेलवे लाइन की तो यहाँ देखिए 1856 में बताया डलहौजी गवर्नर जनरल जो है भारत में पहली रेल चलाए थे, जो कहां से चलाए थे देखिएगा, मुंबई के थाने से 1853 में, और 1856 की बात की जाए तो लाहौर टू कराची। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है यहाँ, लाहौर टू कराची रेलवे लाइन बिछाया गया था सबसे पहली बार बात की जाए तो यहाँ बताया है कि 1856 ईस्वी डलहौजी गवर्नर जनरल भारत में पहली रेल मुंबई से थाने के लिए, और 1853 की बात की जाए, 1853 में मुंबई से थाने के लिए और 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम भी थे इसमें, ये चीज बताया गया दोस्तों। अगले पॉइंट को आप लोग देखिए, तो अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, अगले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है 1889 ईस्वी में, 1889 से लेकर 1905 ईस्वी में भारत का व्यवसाय लॉर्ड कर्जन एक पुरातात्विक, यहाँ बताया कि भारत का व्यवसाय की बात की जाए तो 1889 से लेकर 1905 के बीच लॉर्ड कर्जन द्वारा बताया गया है। अब देखिए एक अगला पॉइंट है 1905 आते आते ASI की स्थापना हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा 1905 आते आते क्या हुई है, ASI की स्थापना हो चुकी है। चलिए हम लोग का फिनिश कांस्य युग लगभग फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं, देखिए दयाराम साहनी के द्वारा जो शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था उसमें क्या क्या चीज की इन्होंने खोज किया था और कब किया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दयाराम साहनी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए
सबसे पहले 1921 में। दूसरा पॉइंट है हड़प्पा। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, ध्यान दीजिएगा, पंजाब के मोंटगोमरी जिले में। चौथा है पॉइंट रावी नदी के किनारे। छठा पॉइंट हम लोग का जो है एस्ट्रोट आर्ट पिगट ने इस अर्धलौकिक नगर की, और उसके बाद है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक हस्तृत साम्राज्य जुड़वा राजधानी कहा गया है। एक चीज और बताया गया है दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ नेक्स्ट नीचे वाले पॉइंट को ध्यान से आप लोग देखिएगा कि क्या बताया गया, कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक हस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। कि किसके द्वारा किया गया है, दयाराम साहनी के द्वारा इस चीज को कहा गया है। इस शासन व्यवस्था और राजतंत्रात्मक के आधार पर बताया गया है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ आइए आप लोग, एक चीज यहाँ हम लोग से छूट गया, 1905 में एएसआई की स्थापना हुई थी। इससे पहले एक चीज और जॉन मार्शल के भी द्वारा किया गया था। जॉन मार्शल याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले बताया कि एएसआई 1905 में किया गया था। किसके द्वारा ऐसे पूछ सकता है, तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मार्शल बताया, यानी इससे पहले बताया कि जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ है राखल दास बनर्जी। अब इनके द्वारा क्या चीज की खोज किया गया था, शासन व्यवस्था राजतंत्र में जनतंत्रात्मक में। यहाँ राजतंत्रात्मक और यहाँ जनतंत्रात्मक, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए सबसे पहले की पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ है 1922। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या चीज खोजा गया था, मृतकों का टीला। क्या चीज दोस्तों, मृतकों की टीला की खोज मिला था वहां। अब देखिए पाकिस्तान के लखनऊ जिला, और जो चौथा पॉइंट है सिंधु नदी। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा है सिंधु नदी। ए राखल दास बनर्जी द्वारा बताया गया चीज को यहाँ बताया है, जो कि बेसिक पॉइंट हमारा 4-5 ही पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं है इनके द्वारा बताया गया। सबसे ज्यादा पॉइंट दयाराम साहनी के द्वारा जो बताया गया था वो पॉइंट था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट है हम लोग का हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, आप लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था, यहाँ बताया भी है कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अभी ऊपर हम लोग देखें जस्ट। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है कब खोजा गया, 1921 में। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था। आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आप अगर पूछ दे कब किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज, तो आप लोग बता सकते हैं 1921 में। स्थल क्या था, यानी स्थान क्या थे, तो स्थान यहाँ बताया पंजाब के मोंटगोमरी, यहाँ बताया पंजाब के मोंटगोमरी यहाँ बताया मोंटगोमरी जिले को। ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर बात की जाए नदी, कौन सी नदी किनारे, तो रावी नदी किनारे। अब एक पॉइंट और बन रहा है इसमें हमारा, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि इसकी खुदाई में सहायक बताया कि सहायक के तौर पर क्या हमको मिला था। जब इसकी खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की बात किया है, तो इसकी जो खुदाई हुई थी तो उसमें सहायक के तौर पर हमको क्या मिला था, बताया कि मातु स्तंभ रूप वंश मिला था हमको। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज और बताया गया कि हमको प्राप्त साक्ष्य क्या क्या थे। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, जो 1921 में किया गया था, इस समय हमको साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिले थे। अब साक्ष्य हम लोग एक बार देख लेते हैं कि साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिले थे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा साक्ष्य में मिला था, कब्रिस्तान मिला था, जो RT-37 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहला साक्ष्य जो था हमारा कब्रिस्तान था R-37, कब्रिस्तान R-37। अब दूसरा पॉइंट जो था सावधान पेडिडा था। तीसरा पॉइंट जो था स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। ध्यान दीजिएगा तीसरे पॉइंट पे कह रहा है कि स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। तीसरा पॉइंट हमको साक्ष्य रूप में मिला था। अगला पॉइंट देखिए, गेहूं और जौ के दाने भी मिले थे जब उस समय खुदाई हुई थी। तो आगे बताया पांचवा जो पॉइंट है अन्नागार भी था। अन्नागार के अलावा क्या होता है, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले थे। और लास्ट पॉइंट था इसमें मुहरे बताया है कि मुहरे भी मिला हुआ था। अब यहाँ सिंपली अब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में हुई। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। आज का जो हम लोग का बेसिक पॉइंट था इतना ही था। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में। तब तक आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक इसका आप लोग नोट्स बनाइए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जोन के साथ। जय हिंद दोस्तों।